अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स के लिए। शायद आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं उनका कुछ सोचा जाएगा। और इस वक्त ये खबर जो है दिल्ली से निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ जिस तरीके से आपको बता दूं कि माजी में भी हमने कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स की जो है आवाज उठाने की कोशिश की, और इसी के साथ साथ कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के जो बाकायदा तौर पर कमांड संभाल रहे हैं पवन कुमार जी, इनसे जानेंगे क्योंकि पवन कुमार जी इस वक्त दिल्ली में है और कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का मसला लेकर जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कि अगर बात करें तो स्टेट प्रेसिडेंट है कैजुअल लेबरर्स डेली वेजर्स के फ्रंट के। क्या पवन जी, क्या कुछ खबर है कैजुअल लेबरर्स के लिए, क्या कुछ खुशखबरी है? जी, सबसे पहले जावेद जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस समय भी आपने जो है कैजुअल लेबर्स की आवाज जो है वो मैं कहूंगा कि मेरे तमाम साथियों को पहुंचाने में मेरा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इस समय जो है हमारी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट की टीम, जिसमें मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शबीर जी थे और ऑफिस सेक्रेटरी बिशन जी थे, और उनके साथ साथ और भी 3-4 साथी मेरे साथ इस समय दिल्ली में पहुंचे हैं। और इस दिल्ली में पहुंचने का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो यही है कि 61,000 परिवार जो इस समय मैं कहूंगा कि बड़े लंबे अरसे से जो है अपनी लगातार लड़ाई जो है वो लड़ता आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से हमें जो है मायूसी देखने को मिलती है। उसी लड़ी में हम जो है आज दिल्ली का रुख किया है और यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो है मेमोरेंडम सबमिट किया है, और उसके साथ साथ यूनियन होम मिनिस्टर जी के कार्यालय में भी मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, और साथ साथ में पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कार्यालय में भी जो है वो मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट का जो है वो भी लेटर दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है हमें अपॉइंटमेंट के लिए भी बुलाया जा सकता है। हमारी टीम अभी दिल्ली में ही है, और ये क्लियर हमने मैसेज जो है वो पहुंचाने का पूर्णता से प्रयास किया गया है मेमोरेंडम के माध्यम से कि 61,000 परिवार जो है लगातार निगाहें टिका के बैठा है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को जब से ड्यूटी में कन्वर्ट किया गया है तो अहम रोल जो है वो केंद्र सरकार का बनता है। तो इसमें क्लियर शब्दों में जो है हमने एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान ले, जिसमें गृह मंत्री जी पुरजोर तरीके से संज्ञान ले, पीएमओ मंत्री जी संज्ञान ले, ताकि जम्मू कश्मीर के 60,000 परिवार, चाहे उसमें पीएचडी का जिक्र करूं, पीडीडी का जिक्र करूं, फॉरेस्ट का जिक्र करूं, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जितने भी मुख्तलिफ महकमे हैं, फिशरीज हेल्थ के साथ साथ मेडिकल हेल्थ में हमारे नीड बेस पे सफाई कर्मचारी, बिल्कुल, चाहे हमारे म्युनिसिपलिटी के सफाई कर्मचारी हैं, सभी की जो है बात पहुंचाने का दो तरीके से जो है प्रयास किया गया है। और अभी हमारी टीम इतनी है, लेकिन ये पूरा जो है पुख्ता करने के बाद कि क्या केंद्र सरकार का हमारे लिए रुख निकल के आता है, उसके बाद ही जो है वो जम्मू की तरफ जो है वो रवानगी होगी। फिलहाल मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स को ये एश्योरेंस कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हो या उसके बाद गृह मंत्री जी कार्यालय पहुंचे हो, अच्छे माहौल में उन्होंने हमारे साथ बात की है और हमारे जो मेमोरेंडम है अच्छे तरीके से सबमिट किया और एहतराम के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा एक अहम तरीके से देखा जाता है, उसका नतीजा जो है वो मुझे दिल्ली में देखने को मिला है कि हमें एक अच्छे माहौल में हमारे साथ बैठ के जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने बात की है और मेमोरेंडम को सबमिट किया है, और बाकायदा उसकी एक रसीद भी हमें जो दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हो सकता है आपकी मुलाकात भी जो है गृह मंत्री जी से हो सकती है, पीएमओ मंत्री जी से भी हो सकती है, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के टेबल तक भी जो है आपकी पुरजोर जो है बात पहुंचाने का जो है प्रयास किया जाएगा। अच्छा पवन जी, आपसे जानेंगे कि इस कैजुअल लेबरर्स की अगर बात करें शिद्दत से काम कर रहे हैं, मगर गांधरबल की बात करें तो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनका मुतालबा चल रहा है। पिछले करीबन कई वक्फे से करीबन 5 महीने से ज्यादा वक्फा हो चुका है उन्हें, मगर अभी तक उनकी सैलरी वगैरह वागुजार नहीं किया। वहां के डीएफओ जो है वो कहते हैं कि आप जो है आप इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे में काम नहीं कर सकते, आपकी जरूरत जो है वो खत्म हो चुकी है। और आज तक ऑनलाइन उनका जो भी प्रोसीजर है वो चला, सैलरी बेसिस सैलरी जो है वो ले रहे थे, और आज ये निजाम चल रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने जो बात समझाई है उसके शायद मेरे जहन में पहले नहीं पहुंची थी, और अगर आपके माध्यम से पहुंची है, मैं अपने साथियों से जिक्र करके बहुत जल्द जैसे ही जम्मू हमारी वापसी होती है तो चीफ कन्वर्सेशन ऑफिसर जम्मू में बैठते हैं, मैं उनसे इस मसले में बात करके
जो भी इशू होगा उसे सॉल्व आउट करने का पूर्णता से प्रयास किया जाएगा। अच्छा, ये भी जानेंगे कि जो खुशखबरी है, आप कहते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में खुशखबरी हो सकती है, क्या ये मिनिमम वेज एक्ट को लेकर होगी या फिर रेगुलाइजेशन को लेकर होगी? देखिए, हमारी दो मुख्य डिमांडें जो चल रही हैं, जिसमें फर्स्ट प्रियॉरिटी में रेगुलेशन है, उसके बाद हमारी जो है मिनिमम वेजेस एक्ट है। और जहां तक हमें लगता है कि सरकार इलेक्शन से पहले इसको मानने के मूड में है, और हमने भी जिस प्रकार मेरे साथी जम्मू से कसमें तक खा चुके हैं कि हम अगर हमारा इशू सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है तो हम चाहे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो, चाहे पंचायती के इलेक्शन हो, या उसके साथ साथ लोकल अर्बन बॉडीज के हो, या असेंबली के इलेक्शन हो, या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, भाजपा का बाइकआउट किया जाएगा। वो ये संदर्भ की हमने मेमोरेंडम में हवाला दिया है कि जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार जो निगाहें लगाए बैठा है कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साथ इंसाफ करेगी। और जिस मेमोरेंडम में हमने ये भी हवाला दिया है कि पिछले इलेक्शन में चाहे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो वहां पर हमें जो अश्योरेंस जो मैनिफेस्टो में रिटर्न किया गया, कहीं ना कहीं हमने उसके ऊपर भरोसा किया था। लेकिन अब मजदूर वर्ग जो है पूरे जम्मू कश्मीर का कोने कोने से जितना भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स है, वो बिल्कुल क्लियर एक अकीदा कर चुका है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं, तो बोर्ड की चोट जो है वो लगभग 6 लाख लोग जो है वो जम्मू कश्मीर से बोर्ड की चोट भी करने से पीछे कदम नहीं हटाएंगे। चलो, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो उम्मीद है आप गांदरबल के जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के जो कैजुअल लेबरर्स हैं पवन जी, आप उनका भी जो है सोचेंगे, क्योंकि इस वक्त करीबन 200 के करीब का तादाद है उनकी जो कि पिछले 5 माह से विदाउट सैलरी है और प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। जावेद जी, आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के हर एक मजदूर साथी का, वो चाहे किसी भी महकमे का साथी है, हमने हर एक साथी के लिए कदम बढ़ाया है। ना ये कदम रुके हैं, ना झुके हैं, ना थकेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे पारिवारिक परेशानी के कारण मैं थोड़ा बकवा जो है अपने साथियों से दूर रहा हूं, लेकिन मैं अपने हर एक साथी को ये पूर्णता से एश्योरेंस देना चाहता हूं कि ये जुबान ना रुकी है ना झुकी है। उम्मीद है आप गांदरबल सिंध डिवीजन याद रखेंगे। उम्मीद है आप गांदरबल सिंध डिवीजन की जम्मू कश्मीर का हर एक कैजुअल लेबर डेली वेजर साथी वो मेरा भाई है, और अपने भाइयों की मैं लड़ाई के लिए भले ही मुझे अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से एक भी कदम जो है वो पीछे नहीं होने दूंगा। खैर, बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं नाज़रीन के आने वाले वक्त में शायद लिया जा सकता है तमाम कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के लिए एक बेहतरीन कदम, या फिर मिनिमम वेज एक्ट की बात करें या फिर रेगुलाइजेशन की बात करें। अब चलते हैं जरा सरकार की ओर और निजाम की ओर। आपको बता दूं कि 61,000 ये कैजुअल लेबरर्स वो हैं जो हर एक डिपार्टमेंट की बैकबोन है, यानी कि चाहे वो कोई सा भी महकमा हो, चाहे वो एजुकेशन महकमा हो, फॉरेस्ट महकमा हो, पीएचई महकमा हो, पावर का महकमा हो, मुख्तलिफ जितने भी महकमे, सफाई कर्मचारी हो, तो कैजुअल लेबरर्स जो है वो उनकी रीढ़ की हड्डी है। मगर अफसोस से कहना पड़ा, इससे पहले भी बेवागी से बोलता था, और तब जो है मेरा चैनल बाकायदा तौर पर कुछ ऐसे अनासिर थे जिन्होंने रोक लगा दी और वायलेशन, कई सारी चीजें जो है हमें अपने चैनल पे देखने को मिली, जिसके बाद एक बार फिर से नई शुरुआत की है आप लोगों तक पहुंचने की। उम्मीद है आप इसे भी ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे और तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये आवाज जो है रुकेगी नहीं इंशाल्लाह जब तक जान में जान है। फिलहाल कैजुअल लेबरर्स का मसला अव्वल दिन से आज तक प्रायोरिटी समझती आई है द टाइपराइटर की टीम, और आज भी ये दावा करती है और ये कहती है कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इसी बीच आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि जो मोदी सरकार के अच्छे दिन है वो आखिर में जरूर दिखाई दे, और मोदी सरकार जो है लोगों का भला करे, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर 61,000 लोग हैं और 61,000 फैमिलीज हैं, और आप खुद ही सोचिए कि एक फैमिली में कितने बंदे हो सकते हैं। तो फिलहाल कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के हवाले से रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की, और जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, वो इस आवाज को बुलंद करें